यूहन्ना अध्याय 3 का 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन पूरी बाइबल का सार माना जाता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर के प्रेम, उद्धार और अनंत जीवन का संदेश बहुत सरल और गहराई से बताया गया है। सबसे पहले यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का प्रेम सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे संसार के लिए है। इसका मतलब है कि हर इंसान, चाहे वह किसी भी जाति, भाषा या स्थिति का हो, परमेश्वर के प्रेम का पात्र है। सबसे पहला भाग, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा, अर्थात ये वाक्य यह दर्शाता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने इसे कार्य के द्वारा साबित किया। उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने सबसे कीमती चीज, अपने पुत्र को मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान कर दिया। यह बलिदान इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना गहरा और सच्चा प्रेम करता है। इस वचन का अगला भाग कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, अर्थात यहाँ जो कोई बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यहाँ जो कोई का अर्थ है कि यह अवसर हर व्यक्ति के लिए खुला है। क्या करने के लिए? केवल उस पर, यानी कि यीशु पर विश्वास करने के लिए। इसके लिए किसी विशेष योग्यता या धर्म की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास की जरूरत है। विश्वास का मतलब है अपने पूरे दिल से यीशु मसीह को स्वीकार करना और उन पर भरोसा रखना। अगला भाग क्या कहता है? वह नाश न हो। इसका मतलब है कि विश्वास करने वाले व्यक्ति को पाप और उसके परिणाम से बचाया जाएगा। बाइबल के अनुसार पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है, लेकिन यीशु के द्वारा यह दूरी मिट जाती है। अंत में कहा गया है, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का अर्थ केवल हमेशा जीवित रहना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक शांति, प्रेम और आनंद से भरा जीवन जीना है, अभी भी और मृत्यु के बाद भी। यह जीवन परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध का प्रतीक है। इस प्रकार यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। उसने हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र का बलिदान दिया और हमें केवल विश्वास के द्वारा अनंत जीवन का उपहार मिलता है। यह एक आशा, प्रेम और उद्धार का संदेश है जो हर एक इंसान के लिए है। आमीन।